हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, मेरे को पता है आप अच्छे ही होंगे क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा मज़ेदार ही था। एंड हमने पहले पार्ट में कवर कर लिया पूरा का पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी देखा। साथ ही साथ हमने स्पर्म का फ्लो भी देखा, किस तरह स्पर्म फीमेल बॉडी के पास जाता है, कैसे मैटिंग करता है, पूरा डायग्रामिक व्यू के साथ कवर किया जो कि इंटरेस्टिंग भी था और अच्छा मतलब लेक्चर भी अच्छा था। तो उसके बाद आप आए हो इस लेक्चर पे जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलो इसको भी स्टार्ट करते हैं और बेसिक चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, अब मज़ेदार लगेगा। ओके। तो टॉपिक है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहाँ ये तो समझ आ गया होगा कि अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो वैसे प्लांट जो फ्लावर को अराइज करते होंगे, राइट। और कौन से फ्लावर की बात करेंगे तो इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर की स्टडी करेंगे। बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर मतलब कि इसके अंदर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, हमारे जैसा अलग अलग नहीं होगा। ओके। मेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है एंजियोस्पर्म और फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम होता है जिम्नोस्पर्म, राइट। अब हम बात करते हैं तो फ्लावर जो होता है ना, उसका जो स्टॉक होता है उसके सामने प्रेजेंट होता है थैलेमस। और थैलेमस जो होता है वो चार चीज़ों को कंसिस्ट करके रखता है: कैलरिक्स, कोरोला, एंडोशियम और गाइनोशियम। अभी डायग्राम पे मत जाओ, डायग्राम पे अपन आएंगे थोड़े देर पे। ओके। एंडोशियम की बात करो तो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसका यूनिट है स्टामेन। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होती है जिसका यूनिट है कार्पेल और पिस्टिल। ओके। स्टामेन की बात करते हैं तो स्टामेन के अंदर दो चीज़ होता है, एक है एंथर, दूसरा फिलामेंट। एंथर जो होता है इसको अपन मेल गैमेटोफाइट कहते हैं और इसी का काम होता है मेल गैमेट को प्रोड्यूस करना, जो कि पॉलन ग्रेन होता है। कौन होता है? पॉलन ग्रेन होता है, हमारे तरह मत कह देना, तो पॉलन ग्रेन होता है। और ये एंथर जो होता है ये बाइलोब्ड होता है एंड इच लोब कंटेंट डाइथिकस। फिलामेंट क्या है सर? फिलामेंट कुछ नहीं, ये जो है इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मैं प्रोटेक्शन बोलने वाला था, सॉरी। एंड इसमें प्रोटेक्शन वर्ड मत यूज़ करना, वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन के लिए बना है। ओके। तो ये जो फिलामेंट है वो बहुत थिन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड करके रखता है, जो कि गिरने नहीं देगा उसे, समझे? मतलब कि ऐसा नहीं कि नाजुक होता है पर गिरने नहीं देगा, मतलब उसे टूटने से बचा के रखता है एक तरह से। उसके बाद हमें पढ़ना है फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में, जिसको किसको क्या कहा हमने? गायनोशियम का है। गायनोशियम के अंदर हमने देखा ना क्या दो चीज़ आते हैं, कार्पेल एंड पिस्टिल। अब इसका डायग्राम भी देखेंगे पर उससे पहले कुछ समझ लो। इसके अंदर पिस्टिल के अंदर भी तीन चीज़ आते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। स्टिग्मा जो होता है ये एंथर को कलेक्ट करने का काम करता है। स्टाइल जो होता है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओवेरी जो होता है ये बहुत ही पिस्टिल का जो निचला हिस्सा है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है। ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर प्लाजेंटा होता है। देखो फर्टिलाइजेशन जो होता है ना, वो ओव्यूल में भी होता है और ओवेरी में भी होता है। अगर ओव्यूल में फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे क्या बनेगा? सीड बनेगा। अगर ओवेरी में फर्टिलाइजेशन होता है तो उससे फ्रूट बनता है। तो चलो ज़्यादा पेचीदा ना करते हुए एक सीक्वेंस को अब फॉलो करेंगे अपन, क्योंकि अपन ने मेल सेक्स ऑर्गन भी देख लिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी देख लिया, किसका? फ्लावरिंग प्लांट का। तो चलो इसको मर्ज करते हैं, मज़ेदार लगेगा। जैसे कि मेल गैमेट क्या है इसका? पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन सबसे पहले कहाँ जाएगा? स्टिग्मा के पास जाएगा, राइट। उसके बाद कहाँ जा रहा है? स्टाइल के पास जाएगा और स्टाइल से फिर वो ओवेरी के पास जाएगा जहाँ वो फर्टाइजेशन करेगा। अगर ओवेरी में किया तो फ्रूट, अगर वो ओव्यूल में कर लिया तो सीड, राइट। कुछ भी दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो एंथर ने पॉलन ग्रेन को रिलीज़ किया, आया वो स्टिग्मा तक, तो स्टिग्मा ने उसको पकड़ लिया, भाई अब तू मेरे पास आ गया, मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा। तो उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन क्या कहेगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल इज नोन एज पॉलिनेशन। कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं है। पॉलन ग्रेन एंथर से स्टिग्मा तक गया, उस प्रोसेस को कह दिया पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। चलो सेल्फ पॉलिनेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक रोज़ का फ्लावर हमने लिया है, वो रोज़ का फ्लावर कैसा है? बाइसेक्सुअल है। तो अगर उसी का पॉलन ग्रेन अगर उसी का स्टिग्मा तक पहुंच जाता है तो उस प्रोसेस को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, जैसा कि आपको फिगर में दिख ही रहा होगा। अब मान लेते हैं कि एक रोज़ का फ्लावर है और एक कोई दूसरा फ्लावर ले लो, एक का पॉलन ग्रेन दूसरे के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है, तो उस तरह के पॉलिनेशन को कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आपको एग्जांपल यहाँ पर दिख ही रहा होगा, ए टू बी गया, इट मीन्स वो सेल्फ पॉलिनेशन है। बी टू सी जा रहा है, वो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। तो अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।
यहाँ तक कुछ समझाने की बात तो थी नहीं, बस लॉजिक लगाना था। अब हमने यहाँ क्या बोला था, मैटिंग होने की बात कहीं कही थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ओवेरी और ओव्यूल में ना। तो अगर ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है तो वो सीड बनाएगा। क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। हम सबको पता है ब्रो, सीड कहाँ पर होता है? फ्रूट के अंदर होता है, राइट? फ्रूट के अंदर होता है। बहुत अच्छी बात कही है अपन ने। और सीड कब बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। सीड है तो सीड के अंदर सीड कॉड भी होती है। बाहरी वाला कवरिंग हार्ड होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब उसके अंदर होता है एम्ब्रियो। तो वो जो है मोनोकोट भी हो सकते हैं और डाइकोट भी हो सकते हैं। डाइकोट मतलब कि जिसके अंदर 2 कोटिलेडन हो। मोनोकोट जिसके अंदर 1 कोटिलेडन हो। तो डाइकोट मतलब कि क्या? कभी खाया आपने डाइकोट को? हाँ सर क्या बोल रहे हो आप? डाइकोट कैसे खा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बताता हूँ। आपने बादाम खाया है? वो कैसे होते हैं? डाइकोटिलेडन्स होते हैं। चना खाया है? डाइकोटिलेडन्स है। बीन्स खाए हो? वो भी डाइकोटिलेडन्स है। मतलब जिसके 2 कोटिलेडन हो वो हो गया डाइकोटिलेडन। अब मोनोकोट की बात करते हैं। आपने कभी गन्ना का जूस पिया है? हाँ तो गन्ना तो देखा ही होगा, शुगर केन। हाँ तो वो क्या है? मोनोकोट है। आपने अभी के सीज़न में अभी बात कर लो, अभी तक ज़्यादा मकई बिकता होगा, राइट? आपने मकई खाया ही होगा। नहीं खाया है क्या? पॉपकॉर्न सभी खाते हैं यार, तो मकई नहीं जानते क्या? वो कैसे होता है? मोनोकोट होता है। तो मोनोकोट और डाइकोट आपको क्लियर हो गया होगा, राइट? कोटिलेडन तो हमने देख लिया। रेडिकल की बात करते हैं तो रेडिकल का काम होता है रूट को अराइज करना, राइट? जब वो टूटता है सीड तो सबसे पहले रूट बनता है। रूट से फिर क्या होगा? प्लूम्यूल अराइज होंगे, मतलब स्टेम अराइज होगा। अब ये जब स्टीम राइज होगा तो उसे हिम्मत भी तो चाहिए, ताकत भी तो चाहिए सीधा खड़ा रहने की। तो वो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो होता है उसे एक्सेस प्रोवाइड करता है कि भाई तुम सीधा ही रहना, टेढ़ा मेढ़ा मत हो जाना, टूट के गिर मत जाना। तो इससे ज़्यादा जानकारी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा पूछेगा भी नहीं, क्योंकि बुक में ही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं फ्रूट की। तो फ्रूट जो होते हैं ना, ये ओवरी से डेवलप हुए रहते हैं। और फ्रूट में भी फ्लैसी हो सकते हैं और में भी ड्राई भी हो सकते हैं। खाए हो कि नहीं कभी? खाए ही होगे। फ्लैसी फ्रूट जिसको अपन आराम से दांत से चबा सकते हैं, जैसे कि केला फ्लैसी है ना, बिल्कुल। अमरूद भी फ्लैसी में आता है। ओके। एंड ड्राई फ्रूट आप काजू हो गया, हाँ कितना मज़ा है यार। बादाम हो गया, ये सब ड्राई फ्रूट है। आप बोलोगे सर आपने तो बोला कि ड्राई फ्रूट को चबाने में थोड़ा दिक्कत आएगी। अरे रुको यार, सुनो तो पहले। आपने कभी कोकोनट खाया है? नारियल यार खाया है ना, बिल्कुल। उसमें ताकत लगती है कि नहीं लगती? लगती है। अब जो कह रहा है ना नहीं लगती, वो एक एक्सपेरिमेंट कर सकता है। कोई आपके पास दादा होंगे ना, दादा तो होंगे ही, तो उनको जा कर के बोलना कि दादाजी आप एक नारियल खा लो मेरी तरफ से। भाई उनके पास 2-4 जो दांत बचे होंगे ना, वो भी गायब हो जाएंगे। और वो गायब हो जाए ना, पर तुम वहाँ से ज़रूर गायब हो सकते हो, क्योंकि यार वो बहुत ठोकेंगे तुम्हें, क्योंकि यार तुम मतलब उन्हें चिढ़ा रहे हो एक तरह से, राइट? तो वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है। देखो कितना मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है ना। एक्चुअली चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, पर 2 चीज़ एक्स्ट्रा मैं बताता हूँ। एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट उसको कहेंगे जो ओवरी में ही डेवलप हुए हों, जैसे कि मैंगो, कीवी, प्लम्स, पियर्स, ये सब। एंड फॉल्स फ्रूट उसको कहते हैं जो थैलेमस से डेवलप हो जाएं, राइट? जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू। सोच लो भाई, काजू खाते हो ना, ये फॉल्स फ्रूट है। हम झूठा फ्रूट खाते हैं, मजाक नहीं है, कसम से। ओके, क्या मज़ेदार बात कही अपन ने। एक होता है, चलो और एक बता ही देते हैं मेरे तरफ से। एक होता है पार्थेनोकार्पी फ्रूट। पार्थेनोकार्पी फ्रूट वैसे फ्रूट होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ग्रो करते हैं, जैसे कि बनाना, गुआवा और एप्पल। सोच लो भाई, बनाना जो होते हैं ना, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ग्रो हो जाता है, सुना जाए चाहिए तो। ओके, तो यहाँ पर अपना चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट होता है, और हमने एक सीक्वेंस में बनाया है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ऐसे ही चैनल पे विजिट करते रहो, वीडियो को देखते रहो, और कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक बढ़ाओ, जितना हो सके शेयर करो यार, और क्या बोलूँ।